गुड आफ्टरनून बच्चों। कल आपने माहेश्वर सूत्रों एवं प्रत्याहारों के विषय में पढ़ा था। आज हम आपको संधि के विषय में बतलाएंगे। स्वर संधि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इस साल आपके कोर्स में व्यंजन एवं हल संधि है। संधि, लेकिन पुनः अवलोकन कर लेते हैं संधि के विषय में, संधि के भेद के विषय में पुनरावलोकन करते हैं। संधि का अर्थ मेल होता है, अतः निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि योजना में पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ग्रहण किया जाता है। जैसे पुस्तकालय, इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय। पुस्तक का के पीछे स्वर है आ, छोटा आ, और इधर आलया, आलया का बड़ा आ। दोनों छोटा आ धन बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया है। संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस ईशा, इक्वल नरेशा। यहाँ नर के अंत में आ और ईशा के आदि में ई है, दोनों मिलकर ए हो गया है, अतः स्वर संधि है। एक बात और बच्चों बताना चाहूंगी कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर का नहीं होता है। हर एक व्यंजन वर्ण के पीछे स्वर जरूर रहता है। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। स्वर संधि में जो व्यंजन आधे लिखे हुए नहीं होते, उनके अंत में हलंत का चिन्ह लगा हुआ नहीं होता, वे सभी अंत में किसी स्वर को अवश्य रखते हैं। जैसे रा में आ, कि में ई, उ में उ है। व्यंजन संधि, जिसमें पहले शब्द या भाग का अंतिम अक्षर व्यंजन और दूसरे शब्द या भाग के पहले व्यंजन या स्वर हो, उनके मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अथवा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन अक्षर आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईशा, जगदीशा।
यहाँ ता व्यंजन के बाद बड़ी ई स्वर आया है, अतः व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि, जिसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो, तो उनके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे भा, भा धन करा, यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन है। भा, भा में विसर्ग लगा हुआ है। भा धन करा। का, विसर्ग के बाद का व्यंजन वर्ण आया है, अतः विसर्ग संधि है। स्वर संधि के व्यंजन संधि पढ़ने के पहले बच्चों स्वर संधि के जो भेद हैं उनके विषय में भी एक बार दोहरा लेना चाहिए। दीर्घ संधि, स्वर संधि के 7 भेद हैं, जिसमें पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः, अक के बाद सवर्ण वही वर्ण यदि आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या दा द्या, द्या में बड़ा आ, आलय का बड़ा आ, बड़ा आ मिलकर दीर्घ आ हो जाता है। इस तरह से विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या द्या में बड़ा आ, अर्थी आ में, अर्थी में छोटा आ, बड़ा छोटा आ मिलकर दीर्घ आ बन गया, विद्यार्थी हो गया। गिरीशः, गिर प्लस ईशः, गिर की ई छोटी प्लस बड़ी ई मिलकर के दीर्घ ई बन गई, गिरीशः बन गया। भानुदय, भानु प्लस उदय, उ ना में छोटा उ प्लस छोटा उ छोटा उ प्लस छोटा उ मिलकर दीर्घ उ बन गया, भानुदया हो गया। पितृणम, पितृ छोटी री प्लस पितृ प्लस ऋणम, छोटी री और ऋणम की छोटी री, री मिलकर बड़ी री, बड़ी री में री जो छोटी री है उसमें नीचे एक री की मात्रा लग जाती है तो बड़ी री बन जाती है, पितृणम। दीर्घ संधि हो गई। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुणा, आद गुणा, आद का गुण हो जाता है। आद का तात्पर्य है
छोटा या बड़ा। उसके बाद कोई विषम स्वर आता है तो ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा, रे का अल हो जाएगा। जैसे नरेशा, नर प्लस ईशा। नर में रा में आ आया है, आ है पहले, बाद में बड़ी ही आई है, आ और ई मिलकर के ए बन गया, गुण हो गई नरेशा। महेशा, महा प्लस ईशा, महा, बड़ा आ प्लस ई बड़ी मिलकर के ए बन गया महेशा। गंगेश्वर, गंगा प्लस ईश्वर। गंगा का बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए बन गया तो गंगेश्वरा हो गया। वृक्षोपरि, वृक्ष धन ऊपरी, वृक्ष छा में आ निकल रहा है, आ के बाद ऊ आया है, ऊपरी, ऊपरी का ऊ, आ और ऊ मिलकर ओ हो गया, ओ गुण हो गया तो बन गया वृक्षोपरि। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगा, गंगा बड़ा आ प्लस उदकम, उदकम का ऊ, आ और बड़ा आ और ऊ मिलकर के गुण बन गया ओ, गंगोदकम। ग्रीष्म ऋतु, रे का उदाहरण है, ग्रीष्म ऋतु। आ या आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि री आती है, री छोटी री हो या बड़ी री आए तो अर हो जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म का माँ का आ और ऋतु का री, आ और ई मिल करके अर बन गया ग्रीष्म ऋतु। अब री का उदाहरण, तव प्लस तवल्लकारः, तव प्लस लिरिकारः, तव, तव वा का वा में छोटा आ, लिरिकारा, लिरिकारः, लिरि की लिरि आया तो मिलकर के अल बन गया, आ और लिरि मिलकर के अल बन गया तवल्लकारा। वृद्धि संधि, वृद्धिरेच, सूत्र है वृद्धिरेच, एच की वृद्धि हो जाती है जब आ या आ के बाद एच आया हो, एच प्रत्याहार हो, एच प्रत्याहार। एच का तात्पर्य ए या आए, तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, ए की वृद्धि हो जाती है। और जब ओ या औ आए, आ या आ के बाद, छोटे आ या बड़े आ के बाद यदि ओ आता है या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ ही
हो जाता है। जैसे कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण अड़ा का छोटा आ, एकत्वम का ए, आ और ए मिलकर के अय बन गया, कृष्ण एकत्वम हो गया। गंगा प्लस गंगाईशा, गंगा प्लस एशा, गंगा, गंगा, गंगा का बड़ा आ प्लस ए, एशा का ए मिलकर के बन गया गंगाईशा। आ और ए मिलकर के अय हो गया गंगाईशा। जलौधा, जल प्लस ओघा, जलौघा, जल का ला का छोटा प्लस ओघा का ओ, आ और ओ मिलकर के औ बन गया तो जलौघा बन गया। वृद्धि संधि हो गई। यण संधि, इको यणच, सूत्र है इसका इको यणच, अर्थात इक का यण हो जाता है, इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाता है। इक के अंतर्गत ई, उ, री आता है। उसके बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई को या हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा तथा री को ला हो जाता है। जैसे दध्यत्र, दधि प्लस अत्र, दधि, दधि में छोटी ई आई है और उधर आ आया है, अत्र का आ, दधि की ई, अत्र का आ, ई और आ मिलकर के या बन गया। इति, इत्याह, इति प्लस आह, इति ती की ई, आह का आ, ई और बड़ा आ मिलकर के या बन गया, इत्याह हो गया। इसी तरह से मध्वरी, वा का उदाहरण, उ का वा हो जाता है, मधु प्लस अरि, मधु, धु का उ, अरि का आ, उ और आ मिलकर के वा बन गया, मध्वरी बन गया। गुरु प्लस आदेशा, गुरुवादेशा, गुरु प्लस आदेशा, गुरु, गुरु में उ है, छोटा उ प्लस आदेशा का बड़ा, उ और बड़ा मिलकर के वा बन गया तो गुरुवादेशा। धात्रंशः, धात्री प्लस अंशः, धात्री, त्री की री और आ मिलकर के रा बन गया, धात्रिंशः बन गया। लाकृति, लिरी प्लस आकृति, लिरी, लिरी का ला हो जाता है, उधर आया है आकृति का, ली और आ मिलकर के लाकृति बन गया। पांचवी है अयाधि संधि। अयाधि संधि का सूत्र है एचोयवायावा, एचोय, इसके नाम से ही पता चलता है, अय आदि, एच का अय, अव, आय, आव हो जाता है। यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर आता है
तो उसके स्थान पर ए का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, औ को आव हो जाता है। जैसे हरे, हरे शब्द है, हरे प्लस ए प्लस ए आया है, ए प्लस आ, हरे ए प्लस आ आया तो आय बन गया हरे। ओ विष्णु, विष्णुवे, विष्णु प्लस ए तो क्या बन गया, ओ का ओ प्लस ए, ओ का अव हो गया, विष्णवे बन गया। नयनम, ने प्लस अनम, ने ना का ए और आ मिलकर के आय बन गया नयनम। नायकः, नई प्लस अकः, नई, आई ऐ और आ मिलकर के आय बन गया नायकः। पावकः, पौ प्लस अकः, पौ का औ प्लस आ, औ और छोटा आ मिलकर के आव बन गया पावकः। ये अयादि संधि हो गई। पूर्व रूप संधि, छठी है पूर्व रूप संधि। सूत्र है इसका एंग पदांतादति। एंग प्रत्याहार के वर्ण हैं ए ओ। पदांताद पद के अंत के बाद में अति आ के आने पर एंग पदांतादति, एंग के अंतर्गत आता है ए ओ। पदांताद पद अर्थात शब्द के अंत के बाद में अति हो, अति का मतलब आ के आने पर। पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण ए ओ के बाद दूसरे पद या शब्द शुरू में ह्रस्व आता है तो ऐसी स्थिति में अयादि संधि न करके आ को पूर्ण रूप कर देते हैं। आ के स्थान पर लुप्त आकार के स्थान में पूर्ण रूप सूचक चिन्ह आ तथा आ का पूर्ण रूप हो जाता है। जैसे हरे अव, हरे अव, हरे प्लस अव तो हरे, हरे में ए आया है और अव में आ आया है। ए के बाद अव आ जाने से यहाँ पे आ का पूर्ण रूप हो जाएगा जो यस की तरह बनता है। वने, वनेत्र, वने प्लस अत्र, वने, वने में ए आया है, ना के ऊपर ए है, ए की मात्रा लगी है, अत्र और आ आया है। ए और ए के बाद आ आने पर तो आ का पूर्ण रूप हो गया है। वृक्षे अस्मिन, वृक्षे प्लस अस्मिन, वृक्षे ए आया है छ में, अस्मिन का आ है, ए और आ आया है इस कारण ए के बाद आ आया है इसलिए आ का पूर्ण रूप हो जाएगा। इसी तरह से ओ के बाद यदि आ आता है तो आ का पूर्ण रूप हो जाता है। जैसे विष्णु अव, विष्णु प्लस अव,
विष्णु का ओ और अव का आ, ओ और आ मिलकर आया है तो आ ओ के बाद यदि आ आया है तो आ का पूर्ण रूप हो जाएगा। लोको अयम, लोको प्लस अयम, लोको का में ओ की मात्रा लगी है, अयम का आ, ओ के बाद आ आया है इसलिए आ का पूर्ण रूप हो जाएगा। अंतिम संधि है पररूप संधि, जिसका सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी, एंग का मतलब है एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओंग आता है प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत ए और ओ आता है। अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ धातु रूप होने पर पररूप हो जाता है। जैसे एजते, प्रेजते है, प्रेजते का प्रा प्लस एजते, प्रा उपसर्ग आया है, आगे एज एंगी है अतः एंगी का ए आया है, तो इस ये जो है ए जो आया है एजते का ए जो है वो प्रा उपसर्ग में मिल जाएगा, बन जाएगा प्रेजते। इसी तरह से प्रोषति, प्रा प्लस ओषति, प्रा उपसर्ग आया है और उसके बाद ओ आया है, तो ये ओ है वो प्रा उपसर्ग में मिल जाएगा तो प्रोषति बन जाएगा। इसी तरह से उपोषति, उप प्लस ओषति, उप उपसर्ग है, ओषति ओ आया है, ये जो ओ है ओषति का ओ वो उप में उपसर्ग में मिल जाएगा तो उपोषति बन जाएगा। ये तो बच्चों आज संक्षिप्त रूप से आपको हमने स्वर संधि का पुनः ज्ञान करा दिया, पुनः पढ़ा दिया, जानकारी दे दी। इसके आगे अगले दिन हम आपको व्यंजन संधि जो आपके कोर्स में है उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।